प्लान बी लेके तैयार हैं आप? ये इंडिपेंडेंट, ये प्रॉक्सीज, आपने सीटें छोड़ी। सुनिए 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 सुनिए, अरे सुनिए सुनिए सुनिए, आपने सीटें छोड़ी सब हमारे। अरे मेरी बात, सवाल तो सुन लीजिए। अगर आपने इतना बदलाव कर दिया है, इतना अमन चैन कायम कर दिया है, तो आपने सब सीटों पर उम्मीदवार उतारने थे। आप पर आरोप ये लग रहा है, जो यहाँ पर भी हमारे साथ जो भट्ट साहब मौजूद हैं वो ये लगा रहे हैं कि आपने प्रॉक्सी खड़े किए हैं इसीलिए क्योंकि ये आपके प्रॉक्सी हैं और आप इनका फिर फायदा उठाएंगे बाद में। आप देखिए, पूरे डिस्ट्रिक्ट बारामूला में पार्टी काफ़ी मजबूत थी भाजपा, लेकिन हमने यहाँ किसी भी 7 आउट ऑफ 7 कॉन्स्टिट्यूंसीज हमारा कहीं पे पार्टी ने फील्ड अपना कैंडिडेट नहीं किया, तो उस पर मैं टिप्पणी आपको क्यों नहीं दे दिया टिकट? आप खड़े हो जाते। अगर मैं इस पे टिप्पणी करूं तो शायद दैट विल गो आउट ऑफ माय डोमेन, क्योंकि हमारा एक अपना डोमेन होता है। इस बात को लेकर मैं बात करूं, पार्टी हाई कमांड का एक डिसीजन है और हमारे यहाँ टिकट्स अटैची देकर नहीं बिकते हैं। मैं एक बात ऐड करना चाहूँगा, सॉरी टू मेंशन, हमारे यहाँ मैंडेट अटैची दे के नहीं बिकता। हमारे यहाँ मैंडेट इससे नहीं मिलता है जैसे पहले दादा था, फिर उसके बेटे साहब, फिर उनके पोते, फिर उनका वो। हमारे यहाँ चीज़ डायनास्टिक पॉलिटिक्स नहीं है। शाला जी, आप भी क्या प्लान बी का हिस्सा हैं? ऐसा कहा जा रहा है आपको लेजिटिमेसी चाहिए क्योंकि जमात इस्लामी पर पाबंदी है, आपको क्योंकि वो क्रेडिबिलिटी चाहिए, लेजिटिमेसी चाहिए, इसलिए आपने चुनाव का रास्ता इख्तियार किया है। दरअसल कोई दिल नहीं बदला आपका? ये सही बात नहीं है। हमने पहला इलेक्शन देखा और उसके बाद हम में एक उत्साह आ गई, एक जज्बा आ गया, तो बात हुई। हमें ये भी कहा गया था, ये मतलब हम एक्सपेक्ट करते थे कि जमात पेपर बैन खत्म होगी, एंड दैट हैज़ बीन एक्सटेंडेड। सो विद द रिजल्ट वी हैव बीन कंपेयर्ड by our party that let you come in the field as an independent candidates so that we will fight in the field। और हमें उम्मीद है कि हम कुर्सी तो ये असेंबली जीत जाएंगे। ट्रेडिशनल पार्टी से तो बहुत नाराज़गी है, लेकिन इंडिपेंडेंट पर भी तो आरोप हैं कि अगर आप आएंगे तो आप करेंगे क्या, सरकार कैसे बनेगी? ये आरोप सच है। कहीं कहीं पर बीजेपी ने इंडिपेंडेंट कैंडिडेटों को खड़ा किया है, ये सच है। सबसे कैसे आपके पास सबूत है कोई? बात सुनिए, अब बात सुनिए, पूरी बात सुनिए। आज के टाइम में लोगों को कोई बेवकूफ़ नहीं बना सकता है, झूठ कोई बोल नहीं सकता। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनको ये पता है कि बारामूला में बीजेपी किसको सपोर्ट कर रहा है। ये आया है, ठीक है, किसको कर रहे हैं, किसको, हमें भी बता दीजिए ना। आपको खुद पता चल जाए। नहीं, आप बताइए ना। सुनिए, आप घूमिए, आप दाएं बाएं गाँव में जाइए, आप किससे पूछिए वो आपको बता देंगे। नंबर 1। नंबर 2, आज तक क्या हुआ, जो बाइकआउट यहाँ पे होता था, उन बाइकआउटों की वजह से जो हमारी ट्रेडिशनल पार्टीज़ पावर में आती थी, आधे ये मैनेज कर पाते थे वोट्स, कहीं पे बाइकआउट करवाते थे, कहीं पे हालात ख़राब करवाते थे। लेकिन आज जो है, जो नौजवान है वो उठा है, वो वोट डालेगा, वो वोट उसको डालेगा जो उसको सही लगेगा। बॉयकॉट की आवाज़ लगती थी वो कह रहे हैं, तो आपको इसका फ़ायदा मिलता था। अब लोग खड़े हैं मैदान में, इंडिपेंडेंस है, तो आप उनको डिस्क्रेडिट कर रहे हैं कहकर कि ये बीजेपी के प्रॉक्सी हैं। देखिए, आपको कंपटीशन मिल रहा है। अब अगर हमें बाइकआउट से फ़ायदा होता तो लोकसभा के जो इलेक्शन थे उसमें हम 37 कॉन्स्टिट्यूंसीज में लीड नहीं लेते। कैंडिडेट नहीं उतारा आपने, यही सवाल है। जो आपने कहा, जो आप दावे कर रहे हैं, वो अगर हकीकत होता तो आप। मेरे बड़े भाई बैठे हैं तौसीफ साहब, एमसी के चेयरमैन, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट के। आप जिस जगह पे खड़े हैं ना, मुझे लगता है इस पे मिलियंस ऑफ रुपीस हैव बीन इन्वेस्टेड एंड ही इज द पर्सन हु वाज हेड दैट टाइम। और ये डेवलपमेंट नहीं है, ठीक है, मेरे एमसी के चेयरमैन साहब करते हैं, लेकिन हु इज द प्रोवाइडर? ये कौन प्रोवाइड कर रहा है? आपके यहाँ तो झाड़ियाँ होती थी, आपके यहाँ तो सांप होते थे। मैम, आज के यूथ डिप्रेशन में चला गया है। मैंने पीएचडी किया हुआ है, मैं दर बदर से, कोई जॉब नहीं है, कुछ नहीं है हमारे पास, कोई स्कीम नहीं है गवर्नमेंट के पास। क्या है इनके पास? आजकल के यूथ शराब में है, नशे में है, नशा आम हो गया कश्मीर में। युवा कैंडिडेट आएगा, आप भी बहुत देर से कुछ कहना चाहते हैं, बताइए। देखिए, खुद तो ये कह रहे हैं कि युवा को मौका देना चाहते हैं। अब मोदी जी इनको मौका दे रहे, लड़ो, आप ही लड़ो, हम नहीं अपना कैंडिडेट उठाएंगे, आप ही लड़ो, मौका दे रहे। तब बोलते बीजेपी ने कोई कैंडिडेट नहीं उठाया। देखिए, मैं आपको ये वो हालात बोल सकते हैं जबकि खानपुरा से लेके यहाँ तक दुश्वार हो गया था हमारा आना। एक मोहल्ले से दूसरे मोहल्ले तक हमारा आना दुश्वार हो गया था। हम नहीं आते थे, 9 महीने के बाद हम मार्केट का चेहरा देखते थे। ये वो बोल सकते हैं, वो पैलेट गन से बोल सकते हैं, ये वो माओं के गोद में जो लाल थे वो बोल सकते हैं, लेकिन हम नहीं बोल सकते। बदले आपके मुताबिक? हाँ, बदले। हम ये जो यहाँ पे राहत की सांस ले रहे हैं, आराम से बैठे यहाँ पे इस जगह पे, ये तब ले रहे हैं जब मोदी जी ने यहाँ पे ऐसा सिस्टम खड़ा किया। यहाँ बड़ी तस्वीर जम्मू कश्मीर चुनाव में क्या है आपके मुताबिक, युवाओं के मुताबिक? युवा तो अभी बोल रहे थे यहाँ पे कि हमें अब
आगे देखना है, हमें पीछे अब जो भी हो गया सब छोड़ देना है। हमें देखना चाहिए कि कौन युवा हमारा आगे आ रहा है, कौन युवा काम करना चाहता है। आप बताइए, जम्मू कश्मीर चुनाव में आपको क्या लगता है, कुछ बदलाव होगा इस चुनाव से? इंशाल्लाह हम चाहते हैं बदलाव होना चाहिए, अभी पता चलेगा क्या होगा। हम पिछले 50 साल से इसी इसमें हैं कि हमें कोई अच्छा मिलना चाहिए जो कश्मीर के लिए कुछ करे। कुछ नहीं हुआ युवाओं के लिए, जिंदगी बदलने के लिए, उनकी रोजगार के लिए? हंसी आ रही है मुझे। पहले तो मैं बुजुर्ग भी नहीं हूँ, मैं भी युवा ही हूँ। बिल्कुल। पहली बात, ये जो इंडिपेंडेंट युवा की बात हो रही है, युवा को समर्थन देना चाहिए, युवा को वोट देना चाहिए। मुझे बताइए, इसी जम्मू कश्मीर, रियासत तो नहीं कहूँगा, रियासत का दर्जा हक जो इन्होंने छीन लिया हमसे। जम्मू में बताइए कितनी तंजीमें बनी? कोई बनी? नहीं बनी। जम्मू में कितने इंडिपेंडेंट लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं? कश्मीर के मुकाबले ना के बराबर। यहीं पे क्यों हो रहा है? कमजोर करने के लिए खड़ा किया आपको? हाँ, मुझे तो कमज़ोर ही कर रहे हैं सारे। वो कह रहे हैं इंडिपेंडेंट तो सारे ऐसे ही खड़े हुए हैं। देखिए बेसिकली ये जो ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स जिन्होंने की है, जो जिनके रिश्तेदार पॉलिटिक्स में थे, इनको एक आम आदमी, एक आम घर का, एक ओल्ड टाउन का नौजवान आगे आया है, इनको बर्दाश्त नहीं होता। ये वो स्वीकार नहीं कर रहे कि हालात बदल गए। ये नहीं, देखिए ये सच है, हालात बदल गए। ये देखो, सरकार बन रही है, लार्जेस्ट पार्टी बीजेपी है, समर्थन करेंगे ना? फिर बिल्कुल भी नहीं। हालात बनते हैं सरकार बनाने के, आपको लग रहा है कि फिर समर्थन होगा? कोई भी सरकार जो बना रहा होगा उस पर आप अपने एजेंडे के तहत समर्थन करेंगे, चाहे वो बीजेपी हो, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस हो? चूँकि ये पार्टियां जो हैं इन्होंने आवाम को काफ़ी नाराज़ किया है, चाहे एनसी हो या दूसरी जो भी पार्टियां हैं, आवाम उनसे नाराज़ हैं, तो इसलिए समर्थन की बात ही नहीं है। ठीक है, मतलब सब कुछ नहीं बदला है, कुछ बदला है, उसे ज़रूर स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन जो एक बात बदली है और जो एक बात हमें दिखाई दे रही है वो ये कि उत्साह है लोगों में, हिस्सेदारी वो लेना चाहते हैं, वोट करना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि बदलाव आए। वो किसे समर्थन करेंगे, कि जम्मू कश्मीर की जनता किसे चुनेगी, वादी की जनता किसे चुनेगी, ये देखा जाएगा, लेकिन उत्साह लोगों में हिस्सेदारी का है और अपनी हिस्सेदारी भी चाहिए और अपना वोट भी वो लेकर यहाँ पर आएंगे। बारामूला से TV9 भारतवर्ष के लिए किसकी बनेगी सत्ता?